क्या आपको हिंदी पढ़ना आती है? और यदि आपका जवाब है हाँ, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। अब बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे आसपास जो बाबा लोग हैं, जो धर्म के पाखंड फैला रहे हैं, चारों ओर अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है और ये क्या चाहते हैं हमसे? ये चाहते हैं कि हम गीता ना पढ़े। गीता जब हम पढ़ेंगे, तब हम पाएंगे कि ये जो ढोंगी है, इन ढोंगियों को यहाँ से समाज से बाहर निकाल देनी चाहिए। इन ढोंगियों की पहचान है, ये कपड़ा वो पहनेंगे जो आज से 5,000 साल पहले पहनते थे। ये यहाँ पर लीपा पोती करके आ जाएंगे मत्थे पर कुछ भी, क्योंकि हमको लगे कि यही निशानी तो है, हिंदू धर्म की यही तो निशानी है। बाल बड़े कर लेंगे और या फिर हाथ ऊपर करके रहेंगे कि मैं 5 साल से ऊपर हाथ ऊपर कर रखा है मैंने। अरे इससे क्या मतलब है? भगवत गीता तो कहेगी कि तुम शरीर हो ही नहीं। भगवत गीता तो कहेगी कि तेरी मान्यता छोड़, तू तो खुद ही नहीं है, मान्यता किसकी अपनाएगा? भगवत गीता तुमसे सवाल पूछेगी। भगवत गीता तुम्हें दिखाएगी कि क्या तुम्हें प्रकृति की समझ है, क्या तुम्हें खुद की भी समझ है, क्या तुम जानते भी हो प्रकृति क्या है? भगवत गीता तुमसे सवाल पूछेगी। एक व्यक्ति था, मेरा दोस्त था, जब वो जा रहा था किसी बाबा के पास, मैंने पूछा भाई क्यों जा रहा है? उसने कहा कि मेरी जो माँ है उसकी प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम है कुछ। उसको ऐसा लगता था कि उसको कुछ आता है उसकी माँ को, कि ऐसा भूत प्रेत वगैरह वो ऐसा मानता था। तो मैंने कहा तूने ये कहाँ से सुना? उसने कहा मेरे बाबा ने बताया। मैंने कहा बाबा को किसने बताया? तो उसने कहा वो तो मेरे को पता नहीं। मैंने कहा तुझे उस जिस बाबा ने बताया उसके पास प्रमाण क्या है? उसने कहा प्रमाण क्या होना चाहिए? मैंने कहा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? उसने कहा सच में, उसने कहा कि बाबा ने कहा है कि डॉक्टर को मत दिखाना, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा, बस यहाँ पर आकर के 25,000 रुपए चढ़ा दो। अब उसको 25,000 रुपए दिए, वहां पर गया, अंधविश्वास के अंदर चला। कभी इस किताब को खोलकर उसने नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं देखा? क्योंकि कभी किसी ने बताया तक नहीं। शायद उसके माता पिता जो मूल रहे होंगे, उन्होंने भी नहीं बताया। हम ऐसे कह सकते हैं कि माता पिता परमेश्वर समान है, लेकिन हम नहीं कह सकते ना। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे माता पिता क्या उस तकाजे पर उतर रहे हैं, क्या उस मापदंड पर हमारे माता पिता उतर रहे हैं। और यदि उतर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल परमेश्वर है वो। लेकिन जब नहीं उतरते तब हमें नकारना भी पड़ेगा कि नहीं, वह नहीं है। अब हम जो उस वो अपने माता पिता को वहां पर, माँ को अपनी लेके गया वहां पर, तो पाता है वहां पर कि नहीं इससे कोई काम नहीं बन रहा है। फिर वो वापस मेरे से पूछता है कि भाई क्या करूं, कुछ काम नहीं चल रहा है यार। तो मैंने कहा भाई ये गीता पढ़ी, इसको पढ़ ले। उसने कहा यार इससे क्या होगा, मैं अभी कोई प्रॉब्लम में थोड़ी हूँ, यही तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है। मैंने कहा इसमें सॉल्यूशन है मेरे भाई, हर चीज का सॉल्यूशन है। उसने कहा हर चीज का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? मैंने कहा हर चीज का वैसे सॉल्यूशन नहीं है, तू वो सॉल्यूशन नहीं पा सकता कि इसमें भूत चढ़ गए दिमाग में, इसको सीजोफ्रेनिया हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन गीता में नहीं भाई, बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और विज्ञान सत्य है, विज्ञान बाहर का जो भी दिखाता है वो सत्य है। जो भी विज्ञान का है वो आप मान सकते हैं मटेरियल के तौर पर सत्य है। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा? हर चीज से माने इसका, इसको बीमारी है तो इसका सॉल्यूशन है। अब इसको जो कह रहा हूं वो जो आत्म है उसके बारे में कह रहा हूं। अब जब इस शरीर को प्रॉब्लम हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, वो साइंस के पास इलाज है। अध्यात्म में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका इलाज। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि कोई बाबा, यदि कोई ढोंगी, कोई भी मिले, उसको जरूर बताएं कि गीता पढ़े और खुद भी गीता पढ़े। और इन बाबाओं जो आपको गीता पढ़ने से मना करते हैं, गीता नहीं पढ़े, इनसे दूर रहें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ही धंधे के सहयोग में बनाना चाहते हैं और आपको भेड़ की तरह अपने पीछे चलवाना चाहते हैं। यही इनका पूरा मोटिव रहता है।